घना जंगल था। बरसात के मौसम में सब कुछ भीगा भीगा, रहस्यमय और डरावना लग रहा था। एक पतली सी पगडंडी से नीचे उतरती एक बूढ़ी लोमड़ी चली जा रही थी। नाम था साया। पिछले पैर में लंगड़ापन था, पर दिल अब भी शेर जैसा धड़कता था। कभी वो इस जंगल की सबसे तेज शिकारी थी, पर अब सिर्फ एक ही वजह से जिंदा थी, अपने घायल बच्चे नीर को बचाने के लिए। नीर 2 दिन पहले एक शिकारी के फंदे में फंस गया था। साया ने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला, लेकिन नीर का पिछला पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। अब वो चल नहीं सकता था। झाड़ी के एक कोने में पत्तों की ओट में साया ने उसे छुपा रखा था। हर रात वो उसके लिए खाना लाती, पर शिकारी फिर लौटने वाला था। उसके निशान जंगल में दिखने लगे थे। दूसरी रात बारिश तेज हो गई थी। जंगल के बीचों बीच पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था। शिकारी की बूंदों में लिपटी खुशबू अब पास आने लगी थी। साया को पता था, अगर वो आज नीर को नहीं ले गई तो शायद कभी नहीं ले जा पाएगी। लेकिन रास्ता खतरनाक था। नदी उफान पर थी। जंगल में जंगली कुत्तों की आवाजें थी और शिकारी का जाल हर ओर बिछा हुआ था। उसने नीर को धीरे से गर्दन से उठाया और चल पड़ी, अपने डर को पीछे छोड़कर। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, सांसें तेज थी, पर आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, नीर को उस जंगल के पार पहाड़ी की गुफा तक ले जाना। थ्रिल बढ़ता है। जब वो नदी किनारे पहुंची, पानी खून जैसा लाल लग रहा था। एक पतला सा लटका हुआ पेड़ था, जिसे होकर ही वो पार जा सकती थी। उसने नीर को अपनी पीठ पर बांधा और धीरे धीरे उस डगमगाते पेड़ पर चढ़ गई। नीचे नदी गरज रही थी, ऊपर बिजली कड़क रही थी। तभी एक गोली की आवाज आई। गोली साया के कान के पास से निकल गई। शिकारी आ गया था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। साया ने पीछे देखा, फिर एक छलांग में बाकी का पेड़ पार कर गई। वो गुफा के पास पहुंची तो नीर की सांस बहुत धीमी हो चुकी थी। साया ने जमीन खोदकर एक गड्ढा बनाया, पत्ते बिछाए और नीर को उसमें रखा। पर तभी एक आवाज आई। गुफा के अंदर कोई था। साया ने घुसकर देखा, एक तेंदुआ। पर चमत्कार हुआ। तेंदुआ झपटा नहीं, वो धीरे धीरे पास आया और फिर अपने पंजे से नीर को छुआ, जैसे जानवरों की कोई गूढ़ भाषा में कह रहा हो, तू सुरक्षित है। ये वही तेंदुआ था जिसे कभी साया ने बचपन में शिकारी से बचाया। गुफा में अब 3 प्राणी थे, एक घायल बच्चा, एक बूढ़ी माँ और एक जंगली तेंदुआ। बाहर शिकारी भटक रहा था, पर अब कोई डर नहीं था। कभी कभी जंगल में सबसे बड़ी ताकत ना दांत होती है, ना पंजा, बल्कि ममता, हिम्मत और करुणा होती है।